हेलो एवरीवन, दिस इज अनम। वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। आज का हमारा 14th लेक्चर होगा ऑन रिसर्च मेथोडोलॉजी फॉर अपकमिंग मुंबई यूनिवर्सिटी पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट 2021। सो स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है आपका पेपर इट विल बी बेस्ड ऑन टू सेक्शन, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सो सेक्शन ए आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी पर बेस्ड होगा। सो आपकी प्रिपरेशन के लिए हमारे चैनल ने रिसर्च मेथोडोलॉजी का कंप्लीट कोर्स लॉन्च किया है, जिसमें हम आपको फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स, फुल सिलेबस नोट्स एंड मॉक टेस्ट कवरिंग 1000 क्वेश्चंस प्रोवाइड करेंगे एट जस्ट ₹999। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट अस ऑन दिस नंबर। In this lecture, we will look at MCQs on hypothesis in research. So let's begin with the video. First question, a dash is a statement of expectation or prediction that will be tested by research. So students, इस क्वेश्चन में हमें ये फाइंड आउट करना है कि ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जो रिसर्चर के अजम्पशन और गेस पर बेस्ड होता है और रिसर्चर उस स्टेटमेंट को अपने रिसर्च में टेस्ट करता है। ओके, सो लेट्स सी ऑप्शन बी फर्स्ट, रिसर्च प्रपोजल। सो व्हाट इज रिसर्च प्रपोजल? सो रिसर्च प्रपोजल एक 2 to 7 पेजेस का डॉक्यूमेंट होता है, जहां पर रिसर्चर अपने रिसर्च में कौन कौन से मेथड्स, कौन से टाइप ऑफ डेटा, कौन से सैंपल को कलेक्ट करेंगे, यहाँ पर सब इस डॉक्यूमेंट में रिसर्चर मेंशन करते हैं फॉर अप्रूवल। सो यहाँ पर रिसर्चर अपनी रिसर्च प्रपोजल अप्रूवल के लिए अपने गाइड को और यू कैन से कोई कम्युनिटी को सेंड करते हैं। अगर रिसर्चर की रिसर्च प्रपोजल अप्रूव हो गई, सो रिसर्चर आगे रिसर्च फर्दर मूव करते हैं। अगर रिसर्चर की रिसर्च प्रपोजल अप्रूव नहीं होती है, सो रिसर्चर आगे रिसर्च नहीं कर सकते। सो रिमेंबर स्टूडेंट्स, रिसर्च प्रपोजल एक 2 to 7 पेजेस का डॉक्यूमेंट होता है, ना कि रिसर्च प्रपोजल में रिसर्चर कोई प्रिडिक्शन और गेस करता है। That's why here option B is incorrect. Then here option C, research question. So what is research question? So remember student, research question researcher अपनी रिसर्च में कोई प्रॉब्लम को डिफाइन करते हैं। ओके, सो यहाँ पर रिसर्चर एट द बिगिनिंग ऑफ रिसर्च अपने रिसर्च क्वेश्चन फॉर्म करते हैं। सो रिमेंबर स्टूडेंट्स, रिसर्च क्वेश्चन में अगेन रिसर्चर कोई प्रिडिक्शन और कोई अजम्पशन नहीं देते और कोई गेसेस नहीं करते। सो लेट्स सी एग्जांपल जो हम समझते हैं रिसर्च क्वेश्चन क्या होता है। जैसे रिसर्चर को ये फाइंड आउट करना है कि व्हाट इज रिलेशन बिटवीन प्लांट ग्रोथ एंड वाटर। ओके, सो यहाँ पर रिसर्चर ने क्वेश्चन फॉर्म किया है, यहाँ पर रिसर्चर कोई प्रिडिक्शन और गेस नहीं करे। दैट्स व्हाई हियर ऑप्शन सी इज इनकरेक्ट। देन हियर ऑप्शन ए, रिसर्च हाइपोथेसिस। yes, it is correct. Research hypothesis, this is very important. Remember students, research hypothesis एक tentative solution होता है, और you can say tentative solution means एक temporary solution होता है, जहां पर रिसर्चर एक स्टेटमेंट अपने गेसेस और अपने प्रिडिक्शन के बेसिस पर एक स्टेटमेंट देते हैं और उसी स्टेटमेंट को अपनी रिसर्च में आगे फर्दर टेस्ट करते हैं बाय यूजिंग डिफरेंट मेथड्स, टाइप ऑफ डेटा। ओके, सो हाइपोथेसिस का हम एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पर रिसर्च क्वेश्चन लिया। सो रिमेंबर स्टूडेंट्स, रिसर्च क्वेश्चन और रिसर्च हाइपोथेसिस में डिफरेंट है। ओके, बहुत सारे लोगों को रिसर्च क्वेश्चन और रिसर्च हाइपोथेसिस के बीच का डिफरेंस पता नहीं होता है। सो लेट्स सी, यहाँ पर जैसे रिसर्च क्वेश्चन था, व्हाट इज रिलेशन बिटवीन प्लांट ग्रोथ एंड वाटर। ओके, सो रिसर्चर रिसर्च हाइपोथेसिस कैसे डेवलप करेंगे? रिसर्चर कहेंगे अगर हम प्लांट को वाटर दे रहे हैं, सो हो सकता है कि प्लांट ग्रोथ ज्यादा हो। तो यहाँ पर रिसर्चर कुछ गेस कर रहे हैं, हो सकता है कि अगर आप वाटर ज्यादा दे रहे हो प्लांट को, तो हो सकता है प्लांट की ग्रोथ ज्यादा हो। ओके, सो दिस इज टेंटेटिव सॉल्यूशन, यू कैन से दिस इज द गेस और दिस इज द स्टेटमेंट और दिस इज टेम्परेरी सॉल्यूशन। सो यस, हियर रिसर्च हाइपोथेसिस में रिसर्चर प्रिडिक्शन और गेसेस के बेसिस पर एक स्टेटमेंट देते हैं और उसी स्टेटमेंट को ये रिसर्च में आगे फर्दर टेस्ट करते हैं। So yes, here option is the right answer, research hypothesis. Okay, next. Which of the following are the examples of hypothesis? So students, इस क्वेश्चन में हमें ये फाइंड आउट करना है कि हमें कौन से ऑप्शन में हाइपोथेसिस के एग्जांपल्स गिवन है। So here option A, if I add fertilizer to my garden, then my plants will grow faster. So students, remember here if word is very important. So यहाँ पर रिसर्चर का क्या है, गेस है।
ओके, जैसे हमने अभी देखा था हाइपोथेसिस की डेफिनेशन में रिसर्चर गेस, अपने गेसेस, अपने अजम्पशंस के बेसिस पर एक स्टेटमेंट देते हैं। सो यस, यहाँ पर भी आपको फर्स्ट एग्जांपल में ये गिवन है कि अगर रिसर्चर ने ये कहा है, अगर मैं अपने गार्डन में फर्टिलाइजर्स ऐड करूंगा, ओके, सो फर्टिलाइजर देने से प्लांट की जो ग्रोथ है वो फास्ट होगी। ओके, तो हियर रिसर्चर क्या कर रहे हैं, अज्यूम कर रहे हैं, गेस कर रहे हैं, अगर मैं अगर मैं अपने गार्डन में फर्टिलाइजर ऐड करता हूँ तो उससे हो सकता है कि प्लांट की जो ग्रोथ है वो फास्ट होगी। सो हियर रिसर्चर कुछ अज्यूम कर रहे हैं, कुछ गेस कर रहे हैं। दैट मीन्स हियर ऑप्शन ए, इट इज द एग्जाम्पल ऑफ हाइपोथेसिस। देन हियर ऑप्शन बी, if I brush my teeth every day, then I will not develop cavities. Again here, if word is again very important. रिसर्चर ये कह रहे हैं कि अगर हम अपने टीथ को डेली ब्रश करेंगे हो सकता है उससे कैविटीज डेवलप नहीं हो। ओके, अगेन यहाँ पर रिसर्चर कुछ अज्यूम कर रहे हैं, कुछ गेस कर रहे हैं। सो यस, हियर ऑप्शन बी इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ हाइपोथेसिस। देन हियर ऑप्शन सी, if I take my vitamins every day, then I will not feel tired. So yes, here again if word, okay, again if word came, that means researcher यहाँ पे ये बता रहे हैं कि अगर आप vitamins every day लोगे, so आप हो सकता है आप tired feel नहीं करोगे। So yes, here again इस statement और you can say इस example में researcher कुछ guess कर रहे हैं और कुछ assume कर रहे हैं, कुछ predict कर रहे हैं। So here option C is also an example of hypothesis. So yes, here all these three options are the examples of hypothesis. Then here correct option is option D, all the above. Okay, next question. Hypothesis testing is the main concept of which type of research? So students, इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है किस रिसर्च का मेन गोल होता है कि हाइपोथेसिस को टेस्ट करना। सो हियर व्हाट इज हाइपोथेसिस? हाइपोथेसिस जैसा हमने देखा, हाइपोथेसिस इज नथिंग बट रिसर्चर का अजम्पशन और कोई गेस होता है, प्रिडिक्शन होता है, और उस गेसेस के बेसिस पर रिसर्चर उस स्टेटमेंट को अपनी रिसर्च में टेस्ट करते हैं, विच इज नोन एज टेंटेटिव स्टेटमेंट। मीन्स एक रिसर्चर अपने रिसर्च में टेम्पररी स्टेटमेंट देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल रिसर्चर को ये देखना है और रिसर्चर ने एक अजम्पशन दिया और एक स्टेटमेंट दिया, एक टेंटेटिव स्टेटमेंट दिया कि इंक्रीजिंग स्मोकिंग इंक्रीजेस लंग कैंसर। ओके, सो यहाँ पर रिसर्चर ने गेस किया है और यू कैन से एक अजम्पशन दिया है, एक टेंटेटिव स्टेटमेंट दिया है कि ज्यादा स्मोकिंग करने की वजह से क्या होता है, लंग कैंसर या डिसीज भी ज्यादा होती है। सो दिस इज अ टेंटेटिव स्टेटमेंट। सो जहां पर आप देख रहे हो हियर देयर आर टू वेरिएबल्स, स्मोकिंग एंड लंग कैंसर, whereas smoking is independent variable and lung cancer is dependent variable. So रिसर्चर यहाँ पर ये फाइंड आउट करते हैं कि स्मोकिंग का इफेक्ट क्या हो रहा है लंग्स पर। ओके, सो यस स्टूडेंट, रिमेंबर हम कौन सी रिसर्च में इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स के बीच का रिलेशन फाइंड आउट करते हैं, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हैं बिटवीन द वेरिएबल इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल का क्या इफेक्ट हो रहा है डिपेंडेंट वेरिएबल पर हम ये फाइंड आउट करते हैं। सो यस, हाइपोथेसिस टेस्टिंग का जो मेन कॉन्सेप्ट होता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में होता है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं, वेरिएबल्स के बीच का रिलेशन फाइंड आउट करते हैं। whereas इन हिस्टोरिकल रिसर्च में हम पास्ट इवेंट्स के बारे में स्टडी करते हैं। सो हिस्टोरिकल रिसर्च में रिसर्चर कोई अजम्पशन और कोई गेसेस और कोई वेरिएबल्स के बीच का रिलेशन फाइंड आउट नहीं करते। दैट्स व्हाई हियर ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट। देन ऑप्शन सी इज सर्वे। So as you know students, in yesterday's lecture we saw survey is the method of data collection. Okay, so again surveys में हम relationship between the variables find out नहीं करते, कोई assumption और prediction नहीं करते। That's why here option C is also incorrect. So here correct option is option A, experimental research. Okay, moving on to the next question. A research hypothesis is a, so students research hypothesis क्या होता है? Hypothesis means एक tentative statement. So रिसर्च हाइपोथेसिस एक टेंटेटिव स्टेटमेंट है जो रिसर्चर के assumptions
और गेसेस पर बेस्ड होता है और रिसर्चर उस स्टेटमेंट को अपनी रिसर्च में टेस्ट करते हैं। सो यस, हाइपोथेसिस एक टेंटेटिव प्रपोजिशन होता है। सो व्हाट इज टेंटेटिव? टेंटेटिव मींस टेम्पररी, ओके, और प्रपोजिशन मींस स्टेटमेंट। सो रिसर्चर अपने रिसर्च में एक टेम्पररी स्टेटमेंट देते हैं, मींस कुछ समय के लिए रिसर्चर मान लेते हैं और गेस करते हैं, ओके। जैसे फॉर एग्जांपल रिसर्चर ने यहाँ पर ऐसा मान लिया कि ये पर्टिकुलर ड्रग लेने से आपका कैंसर क्योर हो सकता है। सो यहाँ पर रिसर्चर गेस कर रहे हैं कि अगर आप ये ड्रग लेते हो तो हो सकता है कि आपका कैंसर क्योर हो सकता है, ओके। यहाँ पर रिसर्चर श्योरली नहीं बोल रहे, यहाँ पर रिसर्चर गेस कर रहे हैं, ओके। सो यस, यहाँ पर रिसर्चर अपनी गेसेस और प्रिडिक्शन के बेसिस पर ये स्टेटमेंट देंगे कि आप ड्रग लोगे, हो सकता है अगर आप ये ड्रग लोगे तो आपका कैंसर क्योर हो सकता है। सो रिसर्चर अपनी रिसर्च में इस स्टेटमेंट पर टेस्ट करेंगे और आगे फर्दर इस टेस्ट को और यू कैन से स्टेटमेंट को प्रूव करेंगे वेदर इट इज फॉल्स और ट्रू, ओके। सो यस, research hypothesis is a tentative proposition. Then here option B is principle. Principle means laws. जैसे आपने फिजिक्स केमिस्ट्री में लॉज देखा होगा, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। सो लॉज हमेशा फैक्ट्स पर बेस्ड होते हैं, ओके। लॉज हमेशा फैक्ट्स पर बेस्ड होते हैं। आप लॉज में कोई अजम्पशन और प्रिडिक्शन नहीं लगा सकते हो, दैट्स व्हाई हियर ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट। देन हियर ऑप्शन ए थ्योरी। थ्योरी, रिमेंबर स्टूडेंट्स, जो हमारा रिसर्च स्टेटमेंट होता है, जो टेम्पररी स्टेटमेंट होता है हाइपोथेसिस में, वो वन लाइन का होता है। अगेन थ्योरी को आप डेवलप करते हो और थ्योरी में आप अगेन कोई प्रिडिक्शन और गेसेस नहीं कर सकते हो, दैट्स व्हाई हियर ऑप्शन ए इज अगेन इनकरेक्ट। सो यस, रिसर्च इज अ टेंटेटिव प्रपोजिशन. Option C here is the right answer. Next, which of the following is not a characteristic of good hypothesis? So students, इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि कौन से ऑप्शन में हमें हाइपोथेसिस के कैरेक्टरिस्टिक गिवन नहीं है। सो हियर फर्स्ट ऑप्शन इज टेस्टेबिलिटी. सो यस, हियर ऑप्शन इज राइट, हाइपोथेसिस शुड ऑलवेज बी टेस्टेबल, ओके। सो रिसर्चर को अपने रिसर्च में हाइपोथेसिस ऐसा ले डाउन करने और ऐसा हाइपोथेसिस ऐसा टेंटेटिव स्टेटमेंट ले डाउन कर रहा है जहां पर उस स्टेटमेंट को रिसर्चर टेस्ट कर सके। जैसे फॉर एग्जांपल, वाटर इंक्रीजेस प्लांट ग्रोथ, ओके। सो दिस इज टेंटेटिव स्टेटमेंट। सो यहाँ पर रिसर्चर इस स्टेटमेंट को एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर इस स्टेटमेंट को टेस्ट करने की कोशिश करेंगे अपने रिसर्च में। सो यस, हियर ऑप्शन इज राइट. देन हियर ऑप्शन बी ऑब्जेक्टिविटी. ऑब्जेक्टिविटी मीन्स रिसर्चर को जो भी असम्पशंस और रिसर्चर के जो भी असम्पशंस और केसेस रिसर्चर को सही लगते हैं उसके बेसिस पर हाइपोथेसिस को डेवलप करना चाहिए, ना कि रिसर्चर को अपने पर्सनल ओपिनियंस और यू कैन से रिसर्चर को अपने प्रेफरेंस को आगे नहीं रखना चाहिए। जो भी रिसर्चर को जो भी डेटा मिल रहा है एज इट इज अपने हाइपोथेसिस में मेंशन करना चाहिए, ओके। सो यस, हाइपोथेसिस शुड ऑलवेज बी ऑब्जेक्टिविटी। और रिमेंबर स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्टिविटी भी रिसर्च की भी कैरेक्टरिस्टिक होती है। अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. Then here next is conceptual clarity. So yes, here option D is again correct. Hypothesis conceptually clear होना चाहिए, ना कि hypothesis complex और difficult होना चाहिए. So here the good characteristic of hypothesis are testability, objectivity, conceptual clarity, not complexity. Okay. So here option C is the right answer. It is not the characteristic of hypothesis. Next, hypothesis is, so students इस क्वेश्चन में हमें hypothesis का correct feature find out करना है. So here hypothesis is, as you know, hypothesis एक tentative statement होता है और एक assumption होता है और रिसर्चर उस स्टेटमेंट को अपने रिसर्च में प्रूव करते हैं. So here first option is a certain and established finding. Here certain means which is fixed और established means जो ऑलरेडी प्रूवन है. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हाइपोथेसिस में आपको स्टेटमेंट जो लेते हो वो ऑलरेडी प्रूवन नहीं होता है, ना ही फिक्स्ड होता है. आप आपके गेसेस और प्रिडिक्शन के बेसिस पर एक टेंटेटिव स्टेटमेंट देते हो और उस स्टेटमेंट को रिसर्च में टेस्ट करते हो.
So here option is incorrect. Then option B, a part of research question. So remember students, research question and hypothesis, these two are the different factors. रिसर्च क्वेश्चन जो आप आपके रिसर्च के स्टार्ट में देते हो, दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ रिसर्च, जहां पर आप आपकी प्रॉब्लम डिफाइन करते हो और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आप हाइपोथेसिस ले डाउन करते हो. दैट्स व्हाई हियर ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट. देन हियर ऑप्शन सी, अ स्ट्रेटेजी ऑफ इवैल्यूएटिंग डेटा. सो हियर स्टूडेंट्स, इवैल्यूएटिंग मींस टेस्ट. सो आप हाइपोथेसिस की स्ट्रेटेजी नहीं होती डेटा को टेस्ट करें, बिकॉज हाइपोथेसिस की स्ट्रेटेजी होती है कि टेंटेटिव स्टेटमेंट को टेस्ट करें. दैट्स व्हाई हियर ऑप्शन सी इज अगेन इनकरेक्ट. देन हियर ऑप्शन डी, अ टेंटेटिव स्टेटमेंट प्रोवाइडिंग एन एक्सप्लेनेशन. यस, इट इज करेक्ट. सो हाइपोथेसिस में आप एक टेंटेटिव स्टेटमेंट देते हो, मीन्स एक टेम्परेरी स्टेटमेंट देते हो और उस स्टेटमेंट को रिसर्चर अपने रिसर्च में आगे टेस्ट करते हैं और एक एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करते हैं whether the statement is true or false. So yes, here option D is the right answer for this question. So remember students, from exam point of view, जब भी आपको हाइपोथेसिस से रिलेटेड कुछ फीचर और हाइपोथेसिस की डेफिनेशन फाइंड आउट करना है, सो आपके ऑप्शन में टेंटेटिव वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज टेम्परेरी. टेंटेटिव वर्ड का मीनिंग होता है टेम्परेरी. फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. Note it down. Okay, so yes, here option D is right answer for this question. Next, which of the following is a characteristic of hypothesis except? So students, इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कौन से ऑप्शन में हमें हाइपोथेसिस के कैरेक्टरिस्टिक गिवन नहीं है. सो हियर फर्स्ट ऑप्शन इज, इट इज अ टेंटेटिव प्रपोजिशन. यस, इट इज करेक्ट. वेयर टेंटेटिव मीन्स टेम्परेरी एंड प्रपोजिशन मीन्स स्टेटमेंट. सो यस, हाइपोथेसिस एक टेम्परेरी स्टेटमेंट होता है, मीन्स एक कुछ समय के लिए रिसर्चर गेस कर लेते हैं और मान लेते हैं उस स्टेटमेंट को. सो यस, हियर ऑप्शन है, इट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हाइपोथेसिस. देन हियर ऑप्शन सी, इट शुड बी सिंपल. सो यस, हियर ऑप्शन सी इज अगेन करेक्ट. हाइपोथेसिस शुड ऑलवेज बी सिंपल. हाइपोथेसिस सिंपल होना चाहिए और क्लियर होना चाहिए, ना कि डिफिकल्ट और कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए. देन हियर ऑप्शन डी, it must be generalizable. So yes students, here option D is also correct. So here what is generalizable? Generalizable क्या होता है? जैसे for example, रिसर्चर को ये देखना है कि 10 years के बॉयज जो होते हैं वो अगर हॉर्लिक्स ले रहे हैं तो उनकी ग्रोथ इंक्रीज हो रही है. सो यहाँ पर रिसर्चर ने ये जो रिसर्च किया है और जो स्टेटमेंट लिया है और इस स्टेटमेंट को अपने रिसर्च में टेस्ट किया है. सो यहाँ पर रिसर्चर ने जो सैंपल लिया है ये दिल्ली के बच्चों का सैंपल लिया है. ओके, सो रिसर्चर ने यहाँ पर ये जो टेस्ट किया है ये सिर्फ दिल्ली के बच्चों पर ही अप्लाई नहीं होने चाहिए, ये हर एक एरिया के और यू कैन से हर एक स्टेट के और हर एक कंट्री के बच्चों पे अप्लाई होना चाहिए. जैसे यू कैन से महाराष्ट्र, ओके, यूपी, एमपी, हर एक स्टेट के बच्चों पर ये अप्लाई होना चाहिए, विच इज नोन एज जनरलाइजेबल, ना कि एक पर्टिकुलर सैंपल पर ही. सो यस, हाइपोथेसिस इट मस्ट बी generalizable. Then here option B, the validity of hypothesis is known. No student, this is incorrect, or you can say this is not the characteristic of hypothesis, because hypothesis, researcher hypothesis क्या होता है, tentative statement होता है जो अपने guesses के बेसिस पर researcher ले डाउन करते हैं. ओके, जहां पर रिसर्चर कंफर्म नहीं होता है कि ये पर्टिकुलर जो चीज है ये उस बेसिस पर होती है. जैसे फॉर एग्जांपल रिसर्चर ने ये देखा कि जो ड्रग है, पर्टिकुलर ड्रग इस कैंसर को क्योर कर सकती है. ओके, सो रिसर्चर ये वैलिड नहीं कह सकते इस स्टेटमेंट को, बिकॉज रिसर्चर स्टेटमेंट को अपने रिसर्च में टेस्ट कर फिर लास्ट में बताएंगे वेदर इट इज करेक्ट और इनकरेक्ट, वेदर इट इज वैलिड और इनवैलिड. ओके, सो रिसर्चर जब भी हाइपोथेसिस ले डाउन करते हैं तो रिसर्चर वो स्टेटमेंट वैलिड नहीं होता है, ओके, और नोन नहीं होता है. दैट्स व्हाई हियर option B here is not the characteristic of hypothesis. So here option B is the right answer. Next, a hypothesis is not always necessary in. So students, इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि हाइपोथेसिस की जरूरत हमें किस रिसर्च में नहीं होती है. So here first option is experimental research.
सो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में रिमेंबर स्टूडेंट्स हम कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हैं बिटवीन द वेरिएबल्स, जैसे फॉर एग्जांपल स्मोकिंग एंड लंग कैंसर। ओके, तो आप देख सकते हो जैसे स्मोकिंग अगर आप ज्यादा करते हो, सो अगर कोई पर्सन स्मोकिंग ज्यादा करता है तो उनके लंग्स पर भी ज्यादा अफेक्ट होता है और वो यू कैन से वो उनमें लंग कैंसर ज्यादा होगा। सो यस, यहाँ पर इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिपेंडेंट वेरिएबल पर क्या अफेक्ट हो रहा है ये फाइंड आउट करते हैं। सो हियर स्मोकिंग इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल whereas lung cancer is dependent variable. So yes students, experimental research में hypothesis की जरूरत होती है। Then here option B is correlational research. So again students remember correlational research में भी हम cause and effect relationship find out करते हैं between the variables, but there is minute difference between experimental and correlational research. Experimental research में जहां आप independent variable को manipulate करते हो, ओके, whereas in correlational research में आप independent variable को manipulate नहीं करते हो। So yes, in correlational research में भी hypothesis की जरूरत होती है। Then here option C is historical research. So historical research में आप past events को analyze करते हो, ना कि कोई variables के बीच का relation find out करते हो। So here historical research में there is no need of hypothesis. Okay, that's why here option C here is the right answer, because historical research में hypothesis की जरूरत नहीं होती है। So here option C is the right answer. Moving on to the next question. Which of the following are the sources of hypothesis? So students, इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि हम किन किन सोर्सेज की हेल्प से हाइपोथेसिस को डेवलप कर सकते हैं। So here first option, the resemblance between the phenomena. So students, here resemblance means similarity. Okay, means कोई दो फेनोमेना के बीच में सिमिलैरिटी, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम वाटर ज्यादा दे रहे हैं तो लोटस प्लांट की ग्रोथ भी ज्यादा होगी। ओके, अगर हम पानी ज्यादा दे रहे हैं लोटस प्लांट को तो उसकी ग्रोथ ज्यादा होंगी। सो ये जो थ्योरी है यू कैन से दिस इज प्रूव्ड, ये प्रूफ थ्योरी है। ओके, तो रिसर्चर क्या करेंगे, इसी थ्योरी का यूज करते हुए, इसी थ्योरी को ऑब्जर्व करते हुए रिसर्चर एक न्यू हाइपोथेसिस और यू कैन से एक टेंटेटिव स्टेटमेंट ये दे सकते हैं कि अगर हम वाटर ज्यादा देंगे तो हो सकता है रोज प्लांट की ग्रोथ भी ज्यादा हो। ओके, सो यहाँ पर दिस इज टेंटेटिव स्टेटमेंट। रिसर्चर ने ये जो लोटस प्लांट है, इस अगर वाटर ज्यादा दे रहे हैं लोटस प्लांट को तो लोटस प्लांट की ग्रोथ भी ज्यादा होती है। ओके, सो रिसर्चर ने ये थ्योरी जो ऑलरेडी प्रूफ थ्योरी है उस थ्योरी को ऑब्जर्व करते हुए एक टेंटेटिव स्टेटमेंट ये दिया कि अगर आप वाटर ज्यादा दे रहे हो रोज प्लांट को तो हो सकता है रोज प्लांट की भी ग्रोथ ज्यादा हो, बिकॉज ये भी एक फ्लावर है और ये भी एक फ्लावर ही है। ओके, तो उनके बीच में क्या होगी, सिमिलैरिटी होंगी। सो यस, हियर ऑप्शन इज करेक्ट, द resemblance between the phenomena is help us to develop hypothesis. Then here option B, observations from past studies. So yes, here option B is also correct, because ये जो हमने देखा यहाँ पर दिस इज प्रूफ थ्योरी, जो जहां पर हम वाटर अगर ज्यादा दे रहे हैं तो लोटस प्लांट की ग्रोथ ज्यादा हो रही थी, विच इज प्रूफ थ्योरी। उस जो ऑलरेडी प्रूफ थ्योरी है उसी को ऑब्जर्व करते हुए रिसर्चर कोई न्यू हाइपोथेसिस डेवलप करते हैं, that is known as observations from past studies. So yes, here option B is also correct. Then here option C is scientific theories. So again here option C is also correct, because scientific theories जो कि proof theories होती है। okay, so again scientific theories का use करते हुए भी researcher new hypothesis develop कर सकते हैं। So here correct option is option D, all the above. Okay, next question. Dash are a strong source for the formulation of hypothesis. So students, इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है इन ऑप्शंस में से कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जो बेस्ट सोर्स है फॉर द फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। ओके, सो हियर ऑप्शन इज एनालॉजिस। एनालॉजिस मीन्स स्टूडेंट्स सिमिलैरिटी। ओके, सो व्हाट इज एक्चुअली एनालॉजिस? एनालॉजिस क्या होता है? सो लेट्स सी बाय टेकिंग एन एग्जांपल। फॉर एग्जांपल, अगर we first
प्रोसेस है एंड ये सेकेंड प्रोसेस है. ओके, सो यहाँ पर फर्स्ट प्रोसेस एंड जो सेकेंड प्रोसेस है ये दोनों भी सिमिलर प्रोसेस है मान लीजिए. ओके, हम अज्यूम करें कि ये फर्स्ट जो प्रोसेस है, सेकेंड प्रोसेस, फर्स्ट प्रोसेस सेकेंड प्रोसेस दोनों भी सिमिलर प्रोसेस है. सो फर्स्ट प्रोसेस की जो हाइपोथेसिस होंगी तो सेकेंड प्रोसेस के लिए भी सेम ही हाइपोथेसिस होंगी, सिमिलर ही होंगी दोनों भी हाइपोथेसिस, बिकॉज दोनों के प्रोसेस क्या है, सेम है. दैट्स व्हाई इनकी हाइपोथेसिस भी क्या होगी, सेम होगी. दैट इज नोन एज एनालॉजीज. ओके, सो यस, एनालॉजीज जो होता है आर द बेस्ट सोर्स फॉर द फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस. एनालॉजीज हाइपोथेसिस डेवलप करने का एक बेस्ट सोर्स है. देन ऑप्शन बी इज डिसिमिलैरिटी एंड ऑप्शन सी इज इनकॉन्ग्रुइटी. सो रिमेंबर स्टूडेंट्स, डिसिमिलैरिटी एंड इनकॉन्ग्रुइटी दोनों वर्ड के मीनिंग सेम ही है. डिसिमिलैरिटी मीन्स ऐसे प्रोसेस और ऐसे फेनोमेना जो सिमिलर नहीं है. अगर ऐसे प्रोसेस जो सिमिलर नहीं है सो उनके हाइपोथेसिस भी सिमिलर नहीं होते हैं. ओके, रिमेंबर, अगर उनके हाइपोथेसिस, अगर प्रोसेस डिफरेंट है तो हाइपोथेसिस भी ऑब्वियसली डिफरेंट होंगे. अगर उनके हाइपोथेसिस डिफरेंट है तो वो जब डिसिमिलर नहीं है तो उनके हाइपोथेसिस हम यूज नहीं कर सकते हैं हाइपोथेसिस को डेवलप करने के लिए. ओके, दैट्स व्हाई हियर ऑप्शन बी एंड सी आर इनकरेक्ट. सो हियर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, एनालॉजीज. So students, I hope the concept of hypothesis is clear to everyone, and thank you for watching this session.